You can see we need to add formulas for 4 line items. Actually, this ending inventory, reorder flag, safety stock target, and safety stock exception count, 4 line items we need to add formulas. So you can see I will add here. Actually I added to explain you, so I will each and everything I will explain. So what is ending inventory, and what is reorder flag, and what is safety stock target, and what is safety stock exception count. So Daud once call to Parvez. Okay, sir. So you can see here what is ending inventory. एंडिंग इन्वेंट्री क्या है यार अपना? यस, एंडिंग इन्वेंट्री क्या है अपना? एंडिंग इन्वेंट्री यानी क्लोजिंग बैलेंस, यानी फाइनल जो स्टॉक रहता है ये हो गया आपका एंडिंग इन्वेंट्री. एंडिंग इन्वेंट्री का फार्मूला आप देख सकते हैं. एंडिंग इन्वेंट्री के लिए बिगिनिंग इन्वेंट्री प्लस स्टार्टिंग मटेरियल प्रोडक्ट कितना था आपका, प्लस कंफर्म परचेस ऑर्डर. कंफर्म परचेस ऑर्डर कितना परचेस करे एक प्रोडक्ट, माइनस फोरकास्ट डिमांड. माइनस फोरकास्ट डिमांड ये अगर सब्सट्रैक्ट करें तो आपका वैल्यू ये आ गया. ये हो गया आपका एंडिंग इन्वेंट्री. ठीक है ना. कंफर्म परचेस ऑर्डर रिसिप्ट यहाँ पे क्या है आपका, ज़ीरो है यहाँ पे. ठीक है ना. यानी 13,000 में से क्या करें हम एंडिंग इन्वेंट्री के लिए, 13,000 प्लस ज़ीरो माइनस फोरकास्ट डिमांड. माइनस फोरकास्ट डिमांड यानी कितना जो है अपने को डिमांड है प्रोडक्ट का, यानी स्टार्टिंग 13,000 है, उसमें से 2048 डिमांड है ये वीक के अंदर, यानी इतना प्रोडक्ट हम सेल करें. अब बचा कितना, 13,000 में से 2048 निकाले तो कितना आ रहा, सब्सट्रैक्ट करो और कैलकुलेटर में करो कितना आ रहा. कितना 1952 आ रहा, नहीं आ रहा यहाँ पे. यस, 10,052 आ रहा, नहीं आ रहा, 10,952. यस सर आ रहा. ये होगा, यानी एंडिंग इन्वेंट्री इज इक्वल टू, यानी फाइनल बैलेंस आपका स्टॉक का कितना है, इनिशियल कितना है, प्लस कंफर्म परचेस ऑर्डर रिसिप्ट, यानी ये वीक में कुछ मटेरियल रिसीव हुआ नहीं हुआ, कुछ भी रिसीव नहीं हुआ, ज़ीरो है कंफर्म परचेस ऑर्डर रिसिप्ट. इसमें से फोरकास्ट डिमांड कितना था वो वीक में, डिमांड यानी जो प्रोडक्ट सेल करने का जो है अमाउंट क्वांटिटी है, यानी डिमांड 2048 था. ये जो है प्रोडक्ट कैसा भी सेल करना ही पड़ता है, यानी इतना डिमांड है, इतना सब्सट्रैक्ट करना करते कि क्या होता आपका एंडिंग इन्वेंट्री 10,952 आया. सेम प्रोसीजर यहाँ भी है. 10,952 आपका बिगिनिंग इन्वेंट्री है ये वीक के लिए,
10,952 रहने के बाद क्या है, इसमें से क्या कर रहे, फिर सेम सब्सट्रैक्ट कर रहे। 10,000 में से कितना डिमांड था अपना, 2048 सब्सट्रैक्ट करे तो कितना आता आपका, 8904 आता। सेम फार्मूला यहाँ इम्प्लीमेंट, बिगनिंग इन्वेंट्री प्लस कंफर्म परचेस ऑर्डर रिसिप्ट, ये भी जीरो है, यहाँ पे भी कुछ भी नहीं है, प्रोडक्ट माइनस फोरकास्ट डिमांड यानी 2048, ये हो गया 8904। यानी आपका फाइनल बैलेंस कितना है एंडिंग इन्वेंट्री वीक 2 के अंदर, 8904 है, ठीक है ना, ये हो गया। अभी थर्ड में देखो आप, थर्ड के अंदर जो है आपका आंसर अलग है, 15,000 है। क्यों 15,000 है यहाँ पे क्यों बढ़ गया यार, ये थर्ड के अंदर जो है, थर्ड वीक के अंदर क्यों बढ़ गया, 15,000 क्यों हुआ, why it is become 15,000? Are you there or not यार, are you watching formula or not? फार्मूला के अंदर क्या है यार, कंफर्म परचेस ऑर्डर रिसिप्ट ऐड हो गए ना यहाँ पे, 8,000 प्रोडक्ट आपका रिसीव हुआ तो इसके लिए 15,000 हो गया। क्यों उतना सोच रहे, बराबर है नहीं यार? यस सर 8,000 प्रोडक्ट रिसीव हो गए अपने को वो वीक में, थर्ड वीक के अंदर, तो इसके लिए क्या हो रहा, आपका प्रोडक्ट बढ़ गया। यानी फर्स्ट बिगिनिंग इन्वेंट्री यानी क्या है, सबसे पहले बिगिनिंग इन्वेंट्री 8,904 प्रोडक्ट्स इनिशियल है, प्लस कंफर्म परचेस ऑर्डर रिसिप्ट यानी 8,000 फिर प्रोडक्ट आया आपको, माइनस डिमांड कितना है 2048, सब्सट्रैक्ट करते कि कितना, पूरा फार्मूला में सब्सटीट्यूट करते कि कितना होता, 15,048 होता। बराबर है नहीं यार, कुछ रॉन्ग है एंडिंग इन्वेंट्री। करेक्ट। यानी एंडिंग इन्वेंट्री यानी फाइनल बैलेंस है आपका, जो वीक के एंडिंग पे कितना बैलेंस रहना है, क्या है ये, इसका फार्मूला है बिगिनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेस ऑर्डर रिसिप्ट माइनस फोरकास्ट डिमांड, ये तीन हो गया आपका फार्मूला बिगिनिंग एंडिंग इन्वेंट्री का। अब नेक्स्ट जो है, ये फार्मूले के बाद जो है पूरा जो है यही रहता है इसका कॉन्सेप्ट पूरा। नेक्स्ट जो है रीऑर्डर फ्लैग। रीऑर्डर फ्लैग के अंदर क्या है, यहाँ पे जो है क्या कर रहे हैं, ऑफसेट एंडिंग इन्वेंट्री, ऑफसेट यानी आपका स्टार्टिंग पीरियड, पास्ट पीरियड और फ्यूचर पीरियड का डिटेल आता। ऑफसेट यानी ऑफसेट फंक्शन यूज करके हम क्या लिख सकते हैं, पास्ट डिटेल्स और फ्यूचर डिटेल्स लिख सकते। किसका लिखना है, एंडिंग इन्वेंट्री लाइन आइटम का लिख रहे हैं यहाँ पे। ऑफसेट के बाद जो लाइन आइटम रहता है एंडिंग इन्वेंट्री, ये सोर्स है, यानी एंडिंग इन्वेंट्री लाइन आइटम को हम देखना है। रीऑर्डर फ्लैग के फार्मूले में एंडिंग इन्वेंट्री लाइन आइटम को देखते, शिपिंग टाइम इन वीक्स पॉजिटिव है, माइनस नहीं है, यस्टरडे माइनस था, आज जो है पॉजिटिव, शिपिंग टाइम इन वीक्स यानी पास्ट देखना है, फ्यूचर टाइम पीरियड देखना है। पॉजिटिव रहते क्या देखना है यार, पॉजिटिव रहे तो फ्यूचर पीरियड देखते हैं, नहीं तो पास्ट पीरियड देखते हैं। शिपिंग टाइम वीक्स पॉजिटिव है यार, कुछ तो भी रेस्पॉन्स दियो। कल नेगेटिव रहा तो क्या देखे हम, यहाँ पे नेगेटिव रहा तो पास्ट डिटेल देखे। यहाँ पे ऑफसेट फंक्शन कहाँ था कल आपका, यहाँ जो है नेगेटिव रहा था क्या देखे अपन, पास्ट पीरियड देखे। यहाँ पॉजिटिव रहा तो क्या देखना, फिर फ्यूचर पीरियड देखना, ये हो गया फ्यूचर पीरियड का टाइम वीक्स देखना, ये हो गया फ्यूचर पीरियड, ठीक है सर। लेकिन ये वीक थ्री फाइनेंशियल ईयर 20 में आप ये ऐड कर रहे हैं ना, ये फॉर्मूला है ना, मैं ये ऐड का है ना ये, हो एंडिंग इन्वेंट्री का। हाँ तो 8,000 प्लस 2,015 नहीं आता ना, कितना आता, 10,000 समथिंग कुछ आ रहा है। नहीं आप ये फार्मूला में क्या करे बोलो, एंडिंग इन्वेंट्री के फार्मूला में क्या करे, बिगिनिंग इन्वेंट्री कितना है आपका, स्टार्टिंग प्रोडक्ट कितना है आपके पास 8,904। हाँ, आपको मटेरियल कितना रिसीव हुआ वो वीक में,
2048 नहीं नहीं, 2048 नहीं तो नहीं आपका फोरकास्ट डिमांड है, यानी फोरकास्ट है ओके माइनस सब्सट्रैक्ट करने का है, वो नहीं होता। अच्छा ठीक 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 8192 8192 है आपका जो प्रोडक्ट रिसीव हुआ, हाँ उसमें से वो ये इसमें से 2048 ओके सब्सट्रैक्ट ओके करना। करेक्ट करेक्ट तो मैं इस हिसाब से मैं आपको टाइम दे रहा हूँ सबको। ओके सर ओके तो खैर जो है ये हो गया आपका, इसके अंदर जो है रियार्डर फ्लैग के अंदर लेस देन ज़ीरो रहा तो अपने को रियार्डर फ्लैग के अंदर जो है अपने को ट्रू देना है, ठीक है ना। एंडिंग इन्वेंट्री के अंदर जो है लाइन आइटम देखता है शिपिंग टाइम वीक्स यानी फ्यूचर पीरियड देखता, और जो है लेस देन ज़ीरो यानी जो है एंडिंग इन्वेंट्री के अंदर जहाँ भी लेस देन ज़ीरो रहा उस पे जो है अपने को यहाँ पे रियार्डर फ्लैग देना। एंडिंग इन्वेंट्री यहाँ पे कितना है 10,000 है, यहाँ पे जो है 8,000 है। ऐसा हम जब तक ज़ीरो से कम नहीं रहेगा जब तक चेक नहीं करता। यहाँ पे एंडिंग इन्वेंट्री कहाँ पे ज़ीरो से कम है आप देख सकते, यहाँ ज़ीरो से कम कहाँ है, वीक नंबर 16। वीक नंबर 16 में क्या है आपका माइनस में आ गया, ज़ीरो से कम आ गया, ठीक है ना। वीक नंबर कम 16 के अंदर आपको माइनस आ गया, ठीक है। वीक नंबर 16 में माइनस आए तो क्या करना है, तो ये ठीक है, वीक नंबर 16 के अंदर माइनस आया तो शिपिंग टाइम वीक्स कितना है इसका 2 वीक्स है, 2 वीक्स है ना। तो इसके लिए जो है 2 वीक्स पहले क्या करता है यहाँ पे टिक मार्क दे देता, यानी यहाँ पे क्या करता, यहाँ पे हर बार चेक करता, यहाँ पे जो है शिपिंग टाइम वीक्स 2 पीरियड जो है आपका 2 वीक्स शिपिंग टाइम है इसका, यानी 2 वीक्स पहले बाद जो है जो आता है यहाँ पे माइनस है, तो इसके बाद इसके लिए यहाँ पे आपको ट्रू दे रहा। शिपिंग टाइम वीक्स कितना है इसका 2 वीक्स है, यहाँ पे फार्मूला देखते हैं एंडिंग इन्वेंट्री वैल्यू देखना, शिपिंग टाइम वीक्स यानी 2 वीक्स है इसका। शिपिंग टाइम वीक्स कहता है 2 वीक्स है, 2 वीक्स पॉजिटिव है तो इसके लिए क्या है 2 वीक्स पहले का देखता, यहाँ पे जो है ज़ीरो से कम है तो इसके लिए यहाँ पे क्या हो रहा आपको ट्रू स्टेटमेंट दे रहा। ये कल क्या था माइनस था तो जो है 2 वीक्स बैक पीछे का देख के 2 वीक्स बाद जो है दिया, यहाँ पे पॉजिटिव रहने से क्या है 2 वीक्स पहले का देख रहा, 2 वीक्स पहले का देख के जो है यहाँ पे ट्रू दे रहा। यहाँ पे जो है ज़ीरो से कम है यहाँ पे दे रहा, यहाँ पे ज़ीरो से कम है यहाँ पे ट्रू दे रहा, यहाँ पे ज़ीरो से कम है तो यहाँ पे दे रहा। ऐसे जो है 2 वीक्स पहले का देख के यहाँ पे प्रेजेंट के अंदर दे रहा, 2 वीक्स पहले ही दे देता, ठीक है ना। क्योंकि अपने को ज़ीरो होने से पहले जब अपने डिटेल मालूम होना ना, 2 वीक्स पहले ही मालूम हो जाना, नहीं तो बाद में मालूम होगा तो फ़ायदा क्या है। ज़ीरो होने से पहले अपने को मालूम है तो अपन कुछ एक्शन ले सकते। तो इसके लिए यहाँ पे शिपिंग टाइम वीक्स पॉजिटिव लिए, यहाँ पे माइनस नहीं लिए, और फार्मूले के अंदर जो है एंडिंग इन्वेंट्री का वैल्यू देख रहे, यहाँ पे जो है 2 वीक्स पहले जो है अपने को यहाँ पे ट्रू दे रहा। रियार्डर फ्लैग के अंदर, रियार्डर फ्लैग के अंदर जो ऑफसेट फंक्शन यूज़ कर रहे, एंडिंग इन्वेंट्रीज का सोर्स लाइन आइटम है, यानी एंडिंग इन्वेंट्री लाइन आइटम देखना है। शिपिंग टाइम वीक्स क्या है, कितने वीक्स में वो प्रोडक्ट रीच हो रहा, शिपिंग टाइम वीक्स से मालूम हो जाता, ये वीक्स है, ये टाइम वीक 2 वीक्स है 4 वीक्स है, इससे मालूम हो जाता। और आपका लेस देन ज़ीरो रहा तो इन फंक्शन ये जो है ट्रू स्टेटमेंट दे देता, यानी लेस देन ज़ीरो रहा तो 17 है यहाँ पे नेगेटिव में चले गया, तो इसके लिए यहाँ से 2 वीक्स पहले आपको ट्रू स्टेटमेंट दे रहा, ठीक है ना यार। इसके अंदर डाउट है क्या, कैसा वर्क कर रहा है ये फार्मूला? यस सर ये हो गया आपका रियार्डर फ्लैग का फार्मूला। नेक्स्ट सेफ्टी स्टॉक टारगेट। सेफ्टी स्टॉक टारगेट के अंदर जो है इसका कुछ भी नहीं है,
यानी मिनिमम स्टॉक कितना मेंटेन करना है एवरी वीक जो है ये 955 है। ये सिर्फ दूसरा मॉड्यूल से हम डेटा 04 डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर से वीकली सेफ्टी स्टॉक जो है उसका जो है हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे रिफरेंस कर ले रहे, बस वहाँ से डिटेल्स लाके जो है यहाँ पे रिफरेंस कर लेके सीधा सीधा जो है शो कर रहे मिनिमम ईच एंड एवरी प्रोडक्ट मिनिमम कितना मेंटेन करना है एवरी वीक। तो ये जो है कांस्टेंट है, आपको मिनिमम इतना तो मिनिमम रहना है, इससे कम नहीं रह सकता। तो ये सेफ्टी वहाँ से लेके आके डायरेक्ट जो है यहाँ पे रिफरेंस लेके कर ले रहे, इसके अंदर कुछ भी जो है लॉजिक नहीं है। कांस्टेंट वैल्यू है, मिनिमम 955 मेंटेन करना है। डेटा 04 डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर मॉड्यूल है। वीकली सेफ्टी लाइन आइटम जो है वहाँ पे वीकली सेफ्टी लाइन आइटम का आपका डिटेल है डेटा 04 के अंदर, डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर डिटेल्स है। एक एक वीक के अंदर मिनिमम जो है न्यू जॉब बार का मिनिमम कितना रहना है 955 रहना है। तो आप जो है मिनिमम स्टॉक है एक एक प्रोडक्ट का एक एक वीकली सेफ्टी स्टॉक जो है डिटेल है। तो इस ऐसा जो है अपने को मालूम हो जाता। ये डायरेक्ट कांस्टेंट वैल्यू है, कुछ भी इसके अंदर लॉजिक नहीं है। ये डिटेल्स वहाँ पे शो कर रहे, रिफरेंस कर ले रहे, बस सीधा सीधा रिफरेंस कर ले रहे। सेफ्टी स्टॉक से मिनिमम स्टॉक कितना रहना है ये हो गया। अब नेक्स्ट जो है सेफ्टी स्टॉक एक्सेप्शन काउंट। सेफ्टी स्टॉक एक्सेप्शन काउंट क्या है? इफ सेफ्टी स्टॉक इज ग्रेटर देन एंडिंग इन्वेंटरी देन 1, यानी सेफ्टी स्टॉक ये मिनिमम जो है सेफ्टी स्टॉक्स जो है बढ़ के रहना एंडिंग इन्वेंट्री से। एंडिंग इन्वेंट्री बढ़ के रहा तो इफ सेफ्टी स्टॉक टारगेट ग्रेटर देन एंडिंग इन्वेंट्री देन 1 एल्स 0, यानी यहाँ पे क्या होता आपको यहाँ पे पूरा 0 है, यहाँ पे देख सकते हैं। अपने सेफ्टी टारगेट से एंडिंग इन्वेंट्री आपके बढ़ के रहा तो 0 है। सेफ्टी टारगेट से ये जो है आपका ये बराबर है, यानी सेफ्टी स्टॉक से जो है बढ़ के रहना एंडिंग इन्वेंट्री। अगर सेफ्टी स्टॉक से अगर कम हो गया आपका एंडिंग इन्वेंट्री, यानी जो है रिस्क में आ गए है, यहाँ पे जो है एक्सेप्शन काउंट शुरू होता, यानी 1 दे देता। यहाँ पे जो है आपका 1 आ गया। सेव 955 से जो है यहाँ पे बढ़ के है ये ठीक है 0 है। यहाँ पे 955 से कम है तो 1, 955 से कम रहा तो 1, यानी जैसा रियार्डर फ्लैग जो है सेट हो गया वैसी जो है रियार्डर फ्लैग जहाँ भी रिस्क है, जहाँ पे 0 होने से पहले या फिर इसका जो है सेफ्टी स्टॉक से जो है कम जैसा रहेगा तो वहाँ पे आपको डिटेल आ जाता। ये हो गया 1111 आ गया आपका। तो ऐसा जो है आपका सेफ्टी स्टॉक एक्सेप्शन काउंट काम आता, ठीक है ना। 3 है सर, हाँ उधर 3 है। ये 3 जो है टोटल मंथ का है जी, टोटल मंथ का है। 111 3 मिलाए तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा तुम्हारा 1 ही है, ठीक है ना। यानी सेफ्टी स्टॉक जो है एक्सेप्शन काउंट ये हो गया। खैर जो है ये 4 फार्मूलास है, तो ये 4 फार्मूलास जो है ये इसके अंदर जो है एक एक इसको जो है इसका फार्मूला क्या है, एंडिंग इन्वेंट्री का फार्मूला क्या है, एंडिंग इन्वेंट्री का फार्मूला क्या है, क्लोजिंग स्टॉक का फार्मूला क्या है आपका, बिगिनिंग इन्वेंट्री प्लस नेक्स्ट क्या है कंफर्म शिपिंग मेथड परचेस ऑर्डर रिसिप्ट, यानी मटेरियल कितना रिसीव हुआ माइनस कौन सा लाइन आइटम निकालना है इसमें से, फोरकास्ट डिमांड कितना जो है प्रोडक्ट का डिमांड है, यानी जो सेल होने का डिमांड है, ये निकाल दिए तो आपका वीक का जो है डिटेल पूरा आ जाता, ठीक है ना।
यानी बिगिनिंग स्टार्ट ओपनिंग बैलेंस कितना है, कुछ प्रोडक्ट रिसीव हुआ नहीं हुआ, उसमें से जो है कितना डिमांड है वो वीक में प्रोडक्ट के लिए वो सब्सट्रैक्ट कर दिए, ये हो गया आपका एंडिंग इन्वेंट्री का। ठीक है ना, ये हो गया। नेक्स्ट जो है रीऑर्डर फ्लैग। रीऑर्डर फ्लैग के अंदर क्या है, रीऑर्डर फ्लैग कैसा सेट होना अपने को, रीऑर्डर फ्लैग यानी अपना जो है प्रोडक्ट ज़ीरो होने से पहले अपने को, ज़ीरो होने से पहले अपने को इंडिकेशन आना है। ठीक है ना, ज़ीरो होने से पहले इंडिकेशन आना है। कौन सा ज़ीरो होने से पहले इंडिकेशन आना है, लाइन आइटम कौन सा है अपना, एंडिंग इन्वेंट्री ज़ीरो होने से पहले अपने को इंडिकेशन आना है। ठीक है ना, एंडिंग इन्वेंट्री अपने को ज़ीरो होने से पहले इंडिकेशन आना है। और शिपिंग टाइम इन वीक्स, कितने वीक्स के अंदर प्रोडक्ट शिफ्ट हो रहा ये मालूम हो जाना। फिर जो है आपका फाइनली क्या है, लेस देन ज़ीरो रहा तो आपका डिटेल आना है, लेस देन ज़ीरो, ज़ीरो रहा तो आपका एंडिंग इन्वेंट्री का जो प्रोडक्ट है ये जो है आपका लेस देन ज़ीरो रहा तो आपको यहाँ पे बुलियन चेक मार्क चेक करना है, रीऑर्डर फ्लैग यानी टिक ट्रू दे देता है। यहाँ पे एंडिंग इन्वेंट्री लाइन आइटम देख रहे, शिपिंग टाइम इन वीक्स कामा ज़ीरो, ज़ीरो जो है इसका फार्मूला का सिंटैक्स है, ऑफसेट फंक्शन का सिंटैक्स है, लाइन आइटम देना और उसके बाद टाइम पीरियड पॉजिटिव और नेगेटिव दे देना। और उसके बाद जो है ये ज़ीरो जो है अगर आउट ऑफ टाइम पीरियड अगर कुछ भी ले रहे तो ये ज़ीरो यूज़ होता, और यहाँ पे आउट ऑफ टाइम पीरियड कुछ भी नहीं है, इसके लिए जो है अब ज़ीरो ले रहे। और लेस देन ज़ीरो यानी ज़ीरो से अगर कम रहा तो फिर इसके अंदर ट्रू दे देता। ये अप्लाई करो, ये हो गया आपका रीऑर्डर फ्लैग का फार्मूला। यानी ज़ीरो से पहले रहा तो आपका क्या हो रहा, ज़ीरो से जो है कम रहा तो फिर आपको रीऑर्डर फ्लैग देना शुरू हो जाता। यू कैन सी हियर लेस देन ज़ीरो यहाँ शुरू हो रहा, इसके लिए 2 वीक्स पहले जो है चेक कर रहा, आपको ट्रू दे दे रहा, क्योंकि जो है पॉजिटिव टाइम पीरियड है हमारा, शिपिंग टाइम वीक्स यहाँ पे देखता 2 वीक्स बाद पहले क्या हो रहा, उसके बाद 2 वीक्स जो है पहले क्या हो रहा देखता, उसके लिए यहाँ पे ट्रू दे देता। तो यहाँ मैंने से यहाँ ट्रू दे दिया, ऐसे जो है हर जगह ट्रू देते रहता। ज़ीरो से जो है कम रहा तो स्टॉक इसके अंदर जो है वैल्यू देते रहता, ट्रू स्टेटमेंट देते रहता। यस, वी कंप्लीटेड दिस वन सेकंड फार्मूला रीऑर्डर फ्लैग एंड सेफ्टी स्टॉक टारगेट जो है ये तो इसके अंदर लॉजिक कुछ भी नहीं है, यानी जो है मिनिमम स्टॉक कितना मेंटेन करना है, हाउ मच स्टॉक वी शुड मेंटेन minimum for each distribution center. We have distribution detail in data 04 distribution center parameter details. Weekly safety stock line item you have, so we can directly you can refer here. So by referring here we will get this 955, each and every product you will get safety stock target. Yes, it is over, and now it is a final formula. Safety stock is greater than ending inventory then 1 else 0. So you can see here safety stock जो है, सेफ्टी स्टॉक अगर बिलो जो है इसके अंदर बिलो अगर सेफ्टी एंडिंग इन्वेंट्री बिलो इसका रहा तो फिर अपने को 1 शुरू हो जाता, यानी जो है सेफ्टी स्टॉक मिनिमम मेंटेन करना है। अगर सेफ्टी स्टॉक मिनिमम मेंटेन नहीं करा तो फिर ऑटोमेटिक जो है सेफ्टी स्टॉक से अगर कम हो गया एंडिंग इन्वेंट्री, ऑटोमेटिक जो है आपका यहाँ पे जो है दे देता, ट्रू दे देता। ये हो गया आपका 1 ऐसा हर जगह 1 दे देता, यानी सेफ्टी स्टॉक यहाँ पे मेंटेन नहीं कर रहे, जिसकी वजह से जो है अलर्ट दे देता, एक्सेप्शन काउंट। ये हो गया आपका सेफ्टी स्टॉक एक्सेप्शन काउंट, ये हो गया। Yes, we completed this 4 line items here: ending inventory, reorder flag, safety stock target, safety stock exception count. So you can check here, after you have added line items and formulas for inventory 01 module, compare your model with this example. ये एग्जाम्पल के थ्रू चेक कर लेना है, अगर प्रॉपर है नहीं है
ये स्क्रीनशॉट से मैच हो रहा नहीं हो रहा देखना है। तो मैच हो रहा नहीं हो रहा, इसके अंदर कुछ प्रॉब्लम है। देखो यार बराबर है नहीं है ये और ये 13,2048 8194 एंड 210,952 955। वीक थ्री मैच नहीं हो रहा। वीक 3 मैच नहीं हो रहा। वीक 3 मैच का क्यों नहीं हो रहा कि यहाँ पे सबमिट रिक्वेस्ट ऑर्डर रिक्वेस्ट कुछ भी नहीं है। सबमिट यहाँ पे टिक मार्क कुछ भी नहीं है। सबमिट परचेस ऑर्डर रिक्वेस्ट अपन क्या करें, सबमिट रिक्वेस्ट ऑर्डर यहाँ सेलेक्ट करें। ये करते कि जो है आपका पूरा राइट हो जाता, ठीक है ना। अपन जो है चेक करने के लिए ये करे तो वो निकाल दे रहा हूँ मैं, निकाल दे कि आपका पूरा सेट हो जाता 6856, ठीक है ना। ये हो गया 6854। ऐसा जो है अपने को जो भी है पूरा आ जाता, ठीक है ना। In week 5 2020 column you can see reorder flag is true because ending inventory value 7 is less than 0। यानी जो है 5 में जो है ट्रू आ रहा क्योंकि 7 के अंदर लेस देन 0 है। द टाइम द लाइन आइटम वैल्यू इज 2 weeks into the future बेस्ड ऑन शिपिंग टाइम इन वीक्स लाइन आइटम वैल्यू। यानी क्या है 2 weeks पहले दे देता आपको। द लाइन आइटम वैल्यू is 2 weeks into future based on shipping time in weeks line item value। यानी फ्यूचर वैल्यू दे देता क्योंकि प्लेस दी है वहाँ पे, पॉजिटिव सिंबल दे दिए। The safety stock exception count also indicates ending inventory is less than safety। The safety stock exception count also indicate ending inventory is less than safety stock target value। नेक्स्ट रिव्यू यानी सेफ्टी स्टॉक एक्सेप्शन काउंट अगर बिलो अगर सेफ्टी स्टॉक टारगेट वैल्यू है तो ऑटोमेटिक जो है आपका वैल्यू जो है शो करते रहता। यानी जो है अब डेंजर जोन में है, अब मटेरियल शिफ्ट करना है वहाँ पे। अगर 955 से अगर कम रहा तो आपको 1 दे देता यहाँ पे सेफ्टी स्टॉक एक्सेप्शन काउंट। ये हो गया आपका ये जो है पूरा ट्रू है। इन वीक 1 फाइनेंशियल ईयर 2020 कॉलम द सबमिट परचेस ऑर्डर रिक्वेस्ट बुलियन लाइन आइटम इज चेक ट्रू तो पीओ सबमिटेड अपलोडेड 1। यानी जो है अब इससे पहले हम करे थे ना, या अगर एक जो है रिक्वेस्ट ऑर्डर लगाओ यहाँ पे, रिक्वेस्ट ऑर्डर लगा के चेक करो, ठीक है ना। रिक्वेस्ट ऑर्डर लगा के चेक करें तो क्या हो रहा है यहाँ पे जो है 15,048 आ रहा 15,048, ठीक है ना। रिक्वेस्ट ऑर्डर लगाए तो चेंज ये रहता। कंफर्म पीओ डिलीवरी लाइन आइटम आल्सो अपडेटेड द वैल्यू इन वीक 1 वैल्यू 1 इन वीक 3 फाइनेंशियल ईयर 2020। सो पीओ सबमिटेड वीक प्लस शिपिंग टाइम इन वीक्स। सो द कंफर्म्ड परचेस ऑर्डर रिसीव्ड वैल्यू इज अपडेटेड 8194 इन वीक आल्सो इन वीक 3। यानी यहाँ पे ऐड हो जा रहा आपका वैल्यू, ठीक है ना। एंडिंग इन्वेंट्री के अंदर 8194 ऐड हो जा रहा वैल्यू, जिसकी वजह से यहाँ पे 15,000 हो रहा। ये हो गया। द कंफर्म परचेस ऑर्डर रिसिप्ट वैल्यू इज अपडेटेड 8194 इन इज आल्सो इन वीक 3 फाइनेंशियल ईयर 2020। इस वास्ते जो है चेंज हो गया विच इज पुलिंग वैल्यू फ्रॉम द सजेस्टेड ऑर्डर अमाउंट ऑफ द मंथ कॉलम।
ये 8192 कहाँ से वैल्यू आ रहा है यार, जो ऐड हो रहा है एक्स्ट्रा वो कहाँ से ऐड आ रहा, ये 8194 कहाँ से ऐड हो रहा, सजेस्ट ऑर्डर अमाउंट से अपने का आ रहा वैल्यू ये, ठीक है ना। ये इसका अंदर फार्मूला जो है सजेस्ट ऑर्डर अमाउंट रहता, कंफर्म परचेस ऑर्डर रिसिप्ट के अंदर फार्मूला देखो, सजेस्टेड ऑर्डर अमाउंट पर मंथ, ठीक है ना। तो ये लाइन आइटम के अंदर जो है अपने सजेस्टेड ऑर्डर अमाउंट आ जाता है, इसके लिए यहाँ से ले ले रहा 8192 वैल्यू इधर ले ले रहा, ठीक है ना। ये हो गया। यस, कुछ भी डाउट है यार इसके अंदर, नहीं क्लियर है, क्या कर रहे हैं हम यहाँ पे। सर 8192 लेकिन ये 8194 होगा। 819294 के अंदर कुछ भी फर्क नहीं है, ओवरराइड करें यहाँ पे 2, ठीक है ना, कुछ ओवरराइड करे तो 2 का जो है 4 हो गया, अपन ओवरराइड ठीक नहीं है। करे, ठीक है ना, कहीं भी जो है कुछ ओके। अमाउंट ओवरराइड कर दिए, 2 वैल्यूज बढ़ा दिए, वहाँ पे ये एक जगह 8162 कुछ, ये कौन सा मॉड्यूल है यार, ये मॉड्यूल कौन से मॉड्यूल से आ रहा वैल्यू, वो फोरकास्ट डिमांड, फोरकास्ट डिमांड, डिमांड के अंदर अपन एक जगह ये डिमांड मॉड्यूल बता दूँ, डिमांड 03 मॉड्यूल के अंदर हम क्या करें, एक जगह ओवरराइड करके 2 इंक्रीज करे थे, याद है यहाँ पे, हाँ वीक 1 या वीक 2 एक जगह जो है अपन यहाँ पे जो है ओवरराइड करके यहाँ पे 2 करे थे, अब आपको वहाँ दिखता रिफ्लेक्ट होता है, यहाँ पे देखो अब आया 8194 आया, ठीक है ना, समझ में आया यार। यस यस सर। 81 यानी ओवरराइड करे तो अपने को इसका स्क्रीनशॉट के अंदर भी 2050 था अपने को, यहाँ पे अपन 2048 था अभी तक, यहाँ पे 2050 है, यहाँ पे अभी 2050 हो गया क्योंकि ओवरराइड हुआ यहाँ पे, अभी तक 2048 था पूरा। अगर मैं यहाँ पे 2048 आता, देखो अगर मैं यहाँ पे निकाल देता हूँ तो यहाँ पे 2050 है ना, यहाँ से अगर मैं निकाल दिया तो फिर ओवरराइड निकाल दिया तो 2048 होता, ओवरराइड निकाल दिया तो फिर 2048 होता, पूरा 2048 हो गया, 50 नहीं है, कुछ भी फर्क नहीं है, यानी जस्ट ओवरराइड 2 वैल्यूज़ जो है कर दिए, 2 वैल्यूज़ जो है इंक्रीज कर लिए थे अपन, चेक बॉक्स अगर निकाल दिए तो वो चले आता। ये हो गया आपका, ये हो गया न्यूट्रियो बार ईएन के लिए। अब ऑल प्रोडक्ट्स रख के देखो यहाँ पे पेज सेलेक्टर के अंदर, पेज सेलेक्टर के अंदर मैं ऑल प्रोडक्ट अगर रखूँ, यहाँ पे क्या रखना है, ऑल प्रोडक्ट रख के चेक करना है, ऑल प्रोडक्ट रख के जो है कंपेयर करो। बिगिनिंग इन्वेंट्री कहता है 845 329, 845 329, ठीक है ना। सो फोरकास्ट डिमांड कहता है 182 604, 182 604, ठीक है ना। तो और नेक्स्ट क्या है, एंडिंग इन्वेंट्री 662 725, 662 725, ये हो गया। ये हो गया जो है, यहाँ तक आ गया, बस उसमें होता ही ले रहा। खैर जो है ये जो है अपने डिफरेंट वैल्यू से अपना स्क्रीनशॉट जो है कंपेयर हो रहा, इसके हिसाब से जो भी दिया तो अपन जो है आगे बढ़ सकते इसके अंदर, ठीक है ना। सो ये हो गया आपका आंसर। नेक्स्ट जो है और लाइन आइटम्स ऐड करना है। सो वी आर नाउ मूविंग ऑन टू मॉडल बिल्डिंग फंक्शनलिटी नीडेड फॉर द प्रोडक्ट सप्लाई मैनेजर यूजर स्टोरी 3। I need to ability to change the default order quantity for product SKU by week
you can see we are still building in the same module but adding functionality to allow end user to override the order amount. So we need to override amount. अगर override करने की जहाँ भी ज़रूरत है उसके लिए कुछ लाइन आइटम्स रहना पड़ता override करने के लिए, तो उसके लिए कुछ एक्स्ट्रा लाइन आइटम ऐड कर रहे हैं हम इसके अंदर सेम इन्वेंट्री मॉड्यूल के अंदर. You can see here we need to add 4 line items. Edit, insert new line items, you can see here. So you can copy from here. Order suggested order amount, override suggested order amount. Yes, we copied this one, override amount. Yes, final shipment amount. 3 line items I am adding here. So I want this in end. Yes. So then format of each and every line item you should check here. Boolean number. So wherever you get question mark you will get boolean. Here you have question mark, so that is the reason you can copy this boolean format. Yes. Okay, fine. So we can complete this. We need to add formulas for these line items. So tomorrow we will add these line items, no problem. So after that you have other line items also. Another 4 line items you have. So after that you have another 3 line items. This another 4 line items. So that is a final end one. So we need to add another 8 line items we need to add. We added these 3 line items. First of all I will share these formulas in chart box. Ending inventory, ending inventory line item, and this is reorder flag line item formula. सो इसके अंदर कुछ डाउट है यार? ये अभी तक जो करे ये तो क्लियर है ना? क्या करना चाह रहे हैं हम? क्या करें यार इसके अंदर अभी तक जो करे? क्या करें यार इसके अंदर?
आर यू देयर और नॉट? क्या करें यार हम यहाँ पे अभी तक? फॉर्मूला क्या करें यार, समझ में आ गए ना? सर। ठीक है ना यार, ये जो है मेरा कंप्लीट करके स्क्रीनशॉट भेजा दो। ये एक्टिविटीज़ वगैरह पूरे जितने भी है फार्मूलाज पूरे चार्ट बॉक्स के अंदर डाल दिया। ठीक है ना? तो ये एक्टिविटीज़ ये जो है वर्क स्पेस क्रैश हो जा रहे हैं बाज़ लोगों के, तो इसके लिए जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी ये कंप्लीट करके जो है अपने को सबमिट कर दिया तो अपना लेवल 2 का सर्टिफिकेट पूरा कंप्लीट हो जाता। उसके बाद जो है प्रैक्टिस फिर से जो है कर सकते बाद में, प्रॉब्लम नहीं है। मगर अभी तो जो है फर्स्ट टाइम एक बार तो कंप्लीट कर देना, ठीक है ना यार? ओके सर। ओके ये कंप्लीट करके मेरे को स्क्रीनशॉट भेजा दो शाम तक। और जो है इसके अंदर बाज़ लोगों का एक्टिविटीज़ और ये आपका दाऊद का जो है आपको दूसरे को दे दिए, और जो है अल्ताफ़ का भी ये जफ़र भाई और विशाखा को दिए। तो इसके अंदर क्या करना, सिर्फ आपका स्प्रिंट 3 पूरा जो है मॉडल डाउनलोड नहीं करना सप्लाई चेन का, और स्प्रिंट 3 का एक्टिविटीज़ जैसा इन्वेंट्री मॉड्यूल 1 है, इन्वेंट्री मॉड्यूल